भाई मोटर चेंज रोल, जो कि भाई मतलब ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन जैसे भाई पावर सप्लाई होने लग गई, सिंपल सी बात है, कम इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट रीजन का फायदा मिलता है, रेंज को करता है मोटर के द्वारा, उसके बाद में मूव करता है। तो ये तो सिंपल सा मैकेनिज्म है भाई। देखो, कंट्रोलर डिटेक्टेड यू वांट टू स्लो डाउन, ढंग से समझे ना भाई। जब मैं अपनी ये तरफ, हेलो गाइस, मैं हूं नील और स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे, नील आरडी व्लॉग पे। तो गाइस, जैसे कि आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने इको, राइड और स्पोर्ट्स मोड की मैं इसमें रेंज निकाल रहा हूँ, जो कि भाई एकदम रियल है, ना कि भाई कंपनी ऐसा क्लेम करती है, वैसा कुछ भी नहीं है। कंपनी क्लेम करती है 161, वो तो बहुत अलग है भाई, उसके लिए तो आपको लगता है हवा के अंदर चलानी पड़ेगी, लेकिन मैं कर रहा हूँ गाइस इस हाईवे के ऊपर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट, जो कि भाई रीजनरेशन के साथ में आपको देखने को मिलेगा। इको, राइड और स्पोर्ट्स मोड, जो कि मैंने तीनों वीडियो और इको, राइड और स्पोर्ट्स मोड का तीनों कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर मैंने 40 किलोमीटर चलाई है ओवरऑल, जिसमें मुझे 15 से 14 का रीजनरेशन के थ्रू भाई मुझे इसके अंदर रेंज इंक्रीमेंट के साथ में मिली है, जो कि भाई बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और आज का टॉपिक भाई इसी चीज़ को लेके होने वाला है, जो कि गाड़ी है ईवीज के अंदर आती है, सिर्फ रीजनरेशन। मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको पूरी समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो के लिए इसे लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो गाइज जल्दी से। बाकी पूरे 7 पॉइंट होने वाले, जिसमें पहला रहेगा स्कूटर इज मूविंग, जैसे कि आप देख ही सकते हो गाइज। और गाइज, सेकंड होने वाला आपका यू रिलीज एक्सेलरेशन। ओ भाई, तीसरा होने वाला जो कि है भाई मोटर चेंज रोल, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है भाई। होने वाला इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट। पांचवा होने वाला है बैटरी गेट चार्ज। छठा होने वाला है स्कूटर स्लो डाउन, ये देखो। और गाइस, सातवां पॉइंट रहने वाला है अपना, जो कि है ब्रेकिंग सिचुएशन, जो कि रहने वाली है भाई आपके डिपेंडेंट मीडियम, लो एंड हाई कंडीशंस अप्लाई। और पहले टॉपिक है अपना, उससे पहले अपन जान लेते हैं भाई जो रीजनरेशन इसमें मैकेनिज्म दे रखा है, इसका मतलब फुल नाम रखा कैसे गया है। तो री का मतलब होता है भाई दोबारा, यानी अगेन, और जनरेट का मतलब होता है यानी कि जनरेट करना, बनाना। जैसे कि आपने शादी पार्टीज के अंदर देखे होंगे जनरेटर, होटल्स में देखे होंगे जनरेटर, जो लाइट जाने के बाद में ही अक्सर भाई काम आते हैं। तो रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और बैटरी में दोबारा से प्लेस किया जाता है, तो इसी वजह से इसका नाम है भाई रीजनरेशन, यानी अब इसको रीजन भी कह सकते हैं। तो चलो भाई, उठा लेते अपना पहला टॉपिक बनाया, मूविंग इज स्कूटर। तो भाई स्कूटर को मूव करने के लिए ऐसे हम एक्सीलेटर को घुमाते हैं। बाइक के अंदर, कार के अंदर भी एक्सीलेटर आता है, जो कि घुमाते हैं। घुमाने के बाद में सेंसर के थ्रू भाई यहाँ पे आती है सीधा कमांड, और कमांड से बैटरी के अंदर जो वो डीसी पावर है वो जाती है भाई साहब सीधा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर भाई थोड़ा सा मोटर के नीचे, बैटरी से थोड़ा पास, मतलब बीच में ही लगा होता है, जो कि भाई वहाँ से पावर भेजता है मोटर को, और मोटर के थ्रू लगी हुई है भाई कौन सी, रबड़ बेल्ट। तो रबड़ बेल्ट के थ्रू भाई जो मोटर है ये अपनी, देखो यहाँ पे शायद दिख रही होगी, वो बेल्ट यहाँ से इसको भाई घुमाती है और टायर घूमता है, और अपना जो स्कूटर है वो भाई मूव करता है। तो ये था भाई अपना पहला टॉपिक, स्टेप 1। तो अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। दूसरा स्टेप है भाई अपना यू रिलीज एक्सेलरेशन। ये देखो, कंट्रोलर डिटेक्टेड यू वांट टू स्लो डाउन। पावर सप्लाई होने लग गई, सिंपल सी बात है, कम, जिससे भाई साहब इसका जो घूमता हुआ जो टायर, बेल्ट के थ्रू घूमता हुआ टायर है भाई, वो मोमेंटम में आ गया, और जिसके वजह से भाई इसके पीछे फोर्स काम कर रहा था। तो फोर्स के थ्रू भाई ये गाड़ी चलती जा रही थी, इसके अंदर कुछ भी एनर्जी का यूज बिल्कुल नहीं हो रहा, जो कि इसको भाई बैटरी से मिलती है। तो ये था भाई इसका दूसरा स्टेप। चलते तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है भाई मोटर चेंज रोल, जो कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तभी जाके मोटर चलती है, और मोटर चलने के बाद टायर घूमता है और सीधी सीधी गाड़ी अपनी चलती जाती है। लेकिन इसमें अब भाई स्टेप ही चेंज हो गया है। मोटर चेंज रोल के अंदर सिंपल सा रीज़न है भाई कि जो भाई टायर अपना फ्री एक्सेलरेशन के बाद घूम रहा है, जबकि हमने एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, तो वो रबड़ बेल्ट के साथ में ही भाई साहब मोटर को भी साथ में घुमाती है, जो कि फ्री में घूम रहा है, और साथ में भाई वो कन्वर्टर भाई जज कर लेता है कि भाई ये जो पावर आ रही है ये एक्सेलरेशन से नहीं आ रही है, ये आ रही है टायर के घूमने के बाद। तो भाई वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है मोटर के द्वारा, उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे ला के भाई स्टोर करता है, जो कि है भाई बैटरी प्लेसमेंट। तो ये था इसका भाई तीसरा राउंड। तो चलते हैं चौथे स्टेप।
तो पॉइंट की बात करते हैं जो कि आती है भाई इसकी मोटर से। मोटर भाई घूम रही है, दैट मीन्स भाई बिजली को क्रिएट कर रही है, जो कि भाई यहाँ पे लगा हुआ कंट्रोलर भाई मैनेज कर लेता है, समझ लेता है उसकी बिजली की पावर को, क्षमता को, उसका काम ही यही है। उसके बाद में यहाँ से भेजता है भाई बैटरी के अंदर। बैटरी में आने के बाद वो हो जाती है भाई स्टोर्ड, जो कि आपको रीजन का फायदा मिलता है और रेंज को बढ़ा के आपको देता है। ये था भाई इसका चौथा पॉइंट। अब चलते हैं पांचवें स्टेप पे। पांचवें जो अपना स्टेप रहता है, बैटरी गेट्स टू द चार्ज। तो भाई इसके अंदर कंट्रोलर सेंड रिकवर्ड एनर्जी बैक टू दी बैटरी। तो उससे पहले भाई जो काम रहता है भाई यहाँ पे रहता है बैटरी रिसीव थोड़ी सी मतलब स्मॉल रिचार्ज इसके अंदर डालता रहता है, जिससे भाई आपको रेंज में कम से कम मान लो, मतलब स्लाइटली मान लो आपको रीजन का फायदा मिलता है, जिससे आपको रेंज भाई ज़्यादा मिल जाती है। फ्लो में समझे तो भाई देख लो यहाँ स्कूटर स्लो डाउन, जैसे जैसे भाई अपना स्कूटर स्लो डाउन होता रहता है यहाँ पे स्लाइटली जो आप बोलोगे रेसिस्टेंस से भाई यहाँ पे घर्षण होता है, जिसके वजह से भाई साहब यहाँ पे हल्की सी हेल्प मिलती है स्कूटर को, जो कि भाई स्लो डाउन भी करता है और अपनी ब्रेक की जो मतलब नीड है उसको भी भाई साहब पूरी करता है, जो कि भाई ये भी छठा स्टेप है इसका। चलते सातवें स्टेप पे अपना तो पॉइंट है भाई जो अपना निकल के आता है ब्रेकिंग सिचुएशन। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था भाई लाइट की बात करते हैं, जो हम लाइट ब्रेक लगाते हैं उसके अंदर रीजनरेशन इसका सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये भाई थोड़ी बहुत ही समझो भाई आप एनर्जी को रिकवर कर लेता है। अब भाई मीडियम की बारी, पर मीडियम के अंदर ऐसा होता है कि भाई इसके अंदर रीजन डिस्क ब्रेकिंग मतलब एक साथ में होता है, उससे भी इसके अंदर एक रीजन का भाई काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। और उसके बाद में चलते हैं अब हार्ड पे। तो हार्ड में भाई डिस्क ब्रेकिंग टू मोस्ट द वर्क, लेकिन इसके अंदर आपको रीजन बहुत ज़्यादा कम मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये था भाई टॉपिक, इतनी लंबी चौड़ी बात तो कर ली है भाई, लेकिन ये कहाँ पे फ़ायदेमंद है मैं बता देता हूँ भाई। एक देखो, सबसे पहला सिटी ट्रैफिक, दूसरा डाउन हिल जैसे फ्लाईओवर नीचे जा रहा है, उसके बाद में तीसरा आता है भाई अपना स्मूथ ड्राइविंग, जो कि भाई यहाँ पे देख सकते हो आप रोड काफ़ी अच्छे बने पड़े हैं। और चौथा आता है भाई ईजी थ्रोटल रिलीज, जो कि भाई यहाँ पे दिया गया है एकदम से दोगे तो पावर ज़्यादा लेगा, तो भाई उससे आपको रेंज कम भी हो जाएगी लाइक माइलेज। उसके बाद में अपना फिफ्थ आता है भाई सब ग्रेजुअल स्लोइंग। पर ढंग से समझे ना भाई, जब मैं अपनी एथर 450S पे एक्सीलरेशन को छोड़ता हूँ तब भाई रियल व्हील जो है इसका वो भाई घूमने की एनर्जी मोटर तक भाई पहुँचाती है और मोटर जनरेटर का काम करता है। और उसके बाद में ही भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और कंट्रोलर उस इलेक्ट्रिसिटी को भाई बैटरी के अंदर भाई सब ले जाके वापस से भेज देता है। और इस प्रोसेस को पूरे को रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं, जिससे आपकी गाड़ी रुकती है। तो ऐसा कुछ रहता है भाई रीजन का पूरा प्रोसेस। और गाड़ी जितनी भी भाई ये मान लो स्लो डाउन होती है, उतने आपका स्कूटर भाई साहब अच्छी खासी रेंज निकाल के देता है। तो चलो भाई ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। बहुत मेहनत लगती है, बहुत देर से ज्ञान की बातें कर रहा था, जो कि मुझे लगा बताना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भाई टॉपिक था जो भाई मैंने आपको बताया। तो